दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस ब्रह्मांड का केंद्र ही गायब हो जाए तो क्या होगा? महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद हस्तिनापुर के गलियारों में एक ऐसी खबर बिजली बनकर गिरी जिसने युधिष्ठिर के सिंहासन को हिला दिया। द्वारका, जो कभी वैभव का शिखर थी, आज समुद्र की कोख में समा चुकी थी। और उससे भी भयानक सच ये था कि श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं रहे। इंसान जब मरता है तो उसका परिवार अनाथ होता है, लेकिन जब भगवान इस धरती को छोड़ते हैं तो पूरी प्रकृति अनाथ हो जाती है। अर्जुन, जो कभी गांडीव की टंकार से बादलों को फाड़ देते थे, आज एक बूढ़े लाचार इंसान की तरह द्वारका की महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ साधारण लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने अपना हाथ गांडीव की ओर बढ़ाया, वही धनुष जिससे उन्होंने भीष्म और कर्ण को हराया था। लेकिन आज वो धनुष एक भारी पत्थर जैसा लग रहा था। उनके मंत्र काम नहीं कर रहे थे, उनके बाण तरकश से बाहर नहीं निकल रहे थे। कृष्ण के जाते ही अर्जुन की वो दैवीय शक्ति भी चली गई। अर्जुन हार गए। वो महान धनुर्धर अपनी रक्षा तक नहीं कर पाया। हस्तिनापुर के राजमहल में दिए तो जल रहे थे, लेकिन रोशनी मर चुकी थी। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, काल की आहट। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को बुलाया। परीक्षित, जो अभिमन्यु का बेटा था, जो मां के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर चुका था, लेकिन जिसे खुद कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था। परीक्षित की रगों में पांडवों का खून था और आंखों में कृष्ण की चमक। युधिष्ठिर ने परीक्षित के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, अब ये धरती अधर्म के मुहाने पर खड़ी है। कृष्ण चले गए और अब हमारा भी यहाँ कोई काम नहीं। धर्म की इस मशाल को अब तुम्हें थामना है। और फिर बिना पीछे मुड़े पांचों भाई और द्रौपदी बर्फ की वादियों में ओझल हो गए। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर सिर्फ एक नौजवान राजा बचा था और सामने खड़ा था हजारों सालों का सबसे क्रूर युग, कलयुग। अब यहां से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। सीमाओं पर एक साया मंडरा रहा था, कली पुरुष। वो राक्षस नहीं था जिसे आप देख सकें, वो एक वायरस था। वो द्वापर युग के आखिरी दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। वो देख रहा था कि कब परीक्षित से एक गलती हो और कब वो इंसानों के सपनों में घुसकर उन्हें सड़ा दे। कली जानता था कि जब तक परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा जिंदा है, उसकी दाल नहीं गलेगी। परीक्षित का राज ऐसा था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, लेकिन कली को पता था कि हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है। उसे बस उस एक मौके का इंतजार था। दोस्तों, कलयुग कभी जोर जबरदस्ती से नहीं आता, वो आपकी रजामंदी से आता है। और परीक्षित ने उसे वो रजामंदी कैसे दी, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिन परीक्षित दिग्विजय पर निकले थे। सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर उनका खून उबल उठा। एक काला नीच आदमी एक बैल को लात मार रहा था। वो बैल साक्षात धर्म था। उसके 3 पैर तप, पवित्रता और दया टूट चुके थे। वो सिर्फ सत्य के सहारे टिका था। और वो गाय, वो साक्षात पृथ्वी माता थी। उनके गले से एक आवाज निकली, हे राजन, जब तक कृष्ण के चरण मुझ पर थे मैं धन्य थी। अब ये पापी मुझे नोचेंगे, मेरा बोझ बढ़ता जाएगा। परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली। उन्होंने कली की गर्दन पर रख दी। कली थर थर कांपने लगा। उसने परीक्षित के पैर पकड़ लिए। यही परीक्षित से वो ऐतिहासिक गलती हुई। कली ने कहा, राजन, मैं समय हूं, मुझे जगह दीजिए। परीक्षित ने सोचा, इसे ऐसी जगह देता हूं जहां कोई भला इंसान नहीं जाता। उन्होंने कहा, जा, तू जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा में रहे। जुआ, जो इंसान से सब कुछ छीन लेता है। शराब, जो सोचने की शक्ति खत्म कर देती है। व्यभिचार, जो रिश्तों को तोड़ देता है। हिंसा, जो इंसानियत को मार देती है। लेकिन कली बहुत शातिर था। उसने कहा, महाराज, ये जगह तो छोटी है, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो हर घर में हो। और परीक्षित के मुंह से निकल गया, जा, तू स्वर्ण, सोने में रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे? राजा परीक्षित के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उन्होंने कली को स्वर्ण, सोने में रहने की अनुमति दी और जरासंध का वो मुकुट अपने मस्तक पर सजाया, उनके दिमाग की नसें कली के वश में हो गईं। जरासंध, जिसने 20,000 राजाओं को बंदी बनाया था, जिनका धन उनकी चीखों और आंसुओं से सना था, उस मुकुट में उन हजारों राजाओं का नकारात्मक ऑरा यानी नेगेटिव एनर्जी कैद था। परीक्षित,
जो कभी किसी चींटी को भी दर्द नहीं पहुंचाते थे, आज उन्हें अपनी शक्ति का घमंड महसूस होने लगा। कली उनके कान में फुसफुसा रहा था, तू राजा है परीक्षित, पूरी दुनिया तेरे पैरों में है, तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल आए थे, गला सूख कर कांटा हो गया था। वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि भगवान के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें राजा के आने की आहट भी नहीं मिली। सामान्य परीक्षित होते तो शायद चुपचाप पानी ढूंढ लेते या इंतजार करते, लेकिन आज उनके सिर पर कली बैठा था। राजा चिल्लाए, मुनिवर, मुझे पानी दीजिए। क्या आप देख नहीं रहे कि हस्तिनापुर का सम्राट आपके सामने खड़ा है? ऋषि मौन रहे। कली ने राजा के दिमाग में विचार डाला, ये ऋषि ढोंगी है, ये आंखें बंद करके तेरा अपमान कर रहा है ताकि तुझे पानी न देना पड़े। गुस्से से अंधे हुए राजा ने पास ही पड़ा एक मरा हुआ सांप अपने धनुष की नोक से उठाया और उसे शांत बैठे ऋषि के गले में डाल दिया। सोचिए, जिस ब्राह्मण वंश का पांडवों ने हमेशा सम्मान किया, आज उसी के गले में मौत का हार डाल दिया गया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि एक क्षत्रिय ने उनके पिता के साथ ऐसा नीच व्यवहार किया है, तो उनका खून उबल उठा। वे दौड़ते हुए आश्रम पहुंचे। अपने पिता के गले में उस सड़े हुए सांप को देखकर श्रृंगी की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और एक ऐसा श्राप दिया जिसने कलयुग की जीत पर मुहर लगा दी। श्रृंगी ने गरजते हुए कहा, ओ अहंकारी राजा, तूने अपनी मर्यादा लांघी है। जिस सांप को तूने मेरे पिता के गले का आभूषण बनाया है, वही सांप आज से ठीक 7वें दिन तक्षक बनकर तुझे डसेगा और तेरा नाम और निशान मिटा देगा। महल पहुंचते ही जैसे ही परीक्षित ने वो सोने का मुकुट उतारा, कली का प्रभाव खत्म हो गया। अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने क्या किया है। वे जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने एक सिद्ध महात्मा का अपमान किया। वे फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को कोस रहे थे कि तभी आश्रम से दूत आया और श्राप की खबर दी। दोस्तों, यहाँ एक आम इंसान और एक पांडव के खून में फर्क दिखता है। परीक्षित डरे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो मैंने किया है, ये उसकी सही सजा है। उन्होंने अपने छोटे बेटे जन्मेजय को बुलाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब ये राज्य तेरा है। मुझे उस सत्य की तलाश में जाना है जो मौत से बड़ा है। एक सम्राट एक क्षण में सन्यासी बन गया। अब बात करते हैं उस विलन की जिसे श्राप का माध्यम बनाया गया, तक्षक। तक्षक नागराज वासुकी का भाई था और अर्जुन का सबसे पुराना दुश्मन। सालों पहले खांडव वन में अर्जुन ने उसकी पत्नी को जलाया था। तक्षक अपनी गुफा में हजारों सालों से जहर पाल रहा था। उसे खबर मिली कि अब समय आ गया है। कलयुग ने तक्षक के पास जाकर कहा, दोस्त, बदला लेने का वक्त आ गया है। अर्जुन का पोता अब 7 दिनों का मेहमान है। अब शुरू होने वाली थी श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिन, एक मरता हुआ राजा और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। क्या तक्षक चुपचाप बैठा रहेगा? क्या कश्यप ऋषि राजा को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, शुकदेव जी ने कलयुग के बारे में ऐसी क्या भविष्यवाणियां की जो आज आपके और मेरे घर में सच हो रही हैं। दोस्तों, ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां धर्म और काल का आमना सामना होने वाला है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कलयुग का वो खौफनाक चेहरा जो शुकदेव जी ने परीक्षित को दिखाया था।